एक बार एक बड़े से हॉल में बहुत सारे लोग बैठे थे। वहाँ पर दुनिया का एक बहुत ही बड़ा स्पीकर आने वाला था और सब लोग उसकी बातें सुनने के लिए बेताब थे। लगभग 1 घंटे के बाद, यानी जो टाइम फिक्स था उसके 1 घंटे के बाद वो स्पीकर स्टेज पर आ जाता है और वो बोलता है कि अगर आपने मेरी बात ठीक से सुन ली और समझ ली तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। उसके बाद वो अपनी जेब से एक बिल्कुल नया चमकता हुआ नोट निकालता है और उस पर अपनी सिग्नेचर कर देता है और पूछता है कि ये नोट आप में से किसको चाहिए। ये सुनते ही सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। वो स्पीकर बोलता है, ये नोट मैं जाते समय किसी न किसी एक को तो दे के ही जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसी नोट से आप लोगों को एक सबक सिखा के जाऊंगा। उसके बाद वो स्पीकर उस नोट को अपनी मुट्ठी में लेकर उसे खूब मसलता है, यहाँ तक कि वो दिखने में पुराना सा दिखने लगता है। उसके बाद फिर पूछता है कि अब बताओ ये नोट किसको चाहिए। फिर सारे लोग अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं, कहते हैं कि हमको चाहिए, हमको चाहिए। आखिर किस वजह से? उस नोट के अंदर आखिर है क्या ऐसा? सिर्फ एक सिग्नेचर। उसके बाद वो स्पीकर उस नोट को ज़मीन पर गिराकर अपने पाँव से अच्छी तरह से उसे मसलता है, यहाँ तक कि वो मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाती है और फट भी जाती है। उसके बाद वो स्पीकर फिर एक बार से अपना हाथ ऊपर करता है और कहता है कि बताओ अब ये नोट कौन लेना चाहेगा। उसके बाद भी सारे लोग अपने हाथ ऊपर कर देते हैं और कहते हैं कि ये नोट मुझे चाहिए, ये नोट मुझे चाहिए। आखिर क्यों? कितना भी गंदा, पुराना, मिट्टी में सना हुआ, दाग धब्बे से लिपटा हुआ ये नोट अभी भी वो 500 का ही है और उसके अंदर जो उस स्पीकर ने सिग्नेचर की थी उसकी कीमत को, उसकी वैल्यू को उसने बढ़ा दिया। वो नोट फट गई, गंदी हो गई, ख़राब हो गई, लेकिन फिर भी उसको लेने के लिए लोग बेताब हैं। उसको लेंगे, उसको फ्रेम कराएंगे, घर में रखेंगे यादगार के तौर पर कि इस पर फलां स्पीकर की सिग्नेचर है। जब आपका बुरा समय चल रहा होता है और आप सिचुएशन का सामना कर रहे होते हो तो उसके बाद आपको लगने लगता है कि आप सफलता के लायक नहीं हैं। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे बेटर हैं और आप किसी काम के नहीं हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। हमेशा याद रखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार सिचुएशन का सामना किया है। आप ज़िंदगी में चाहे कितनी बार फेल हुए हों, आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो पहले थी। आपके पास कुछ ख़ास है जो दूसरों के पास नहीं है और ये कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। अब तक सक्सेस नहीं मिलने से आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है। आप अभी भी अपने बारे में कितना भी लो फील कर रहे हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं वो लोग आपके वैल्यू को उतना ही मानेंगे जितना पहले मानते थे। तो अपनी वैल्यू को समझो और कुछ बड़ा करके दिखाओ, क्योंकि आप कर सकते हो। यू कैन डू इट।